हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉडिकेयर डूडल्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी एक ऐसी अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज के बारे में जो कि आपको आपके करंट यूज से आपकी आइडियल इमेज में शिफ्ट कर देता है। एंड आज की इस वीडियो में आ गए हैं हम आपके सस्पेंस को खत्म करने इस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, इसके पर्पस, इसके बेनिफिट्स। पर ये सब आपको तब पता चलेंगे जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि टाइम वेस्ट करना गलत बात है, तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं उस प्रोडक्ट रेंज के बारे में जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। तो ये है द शेप शिफ्ट रेंज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये रेंज आपकी बॉडी शेप को शिफ्ट करने के लिए है, आपकी बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए है। एंड ये रेंज स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए बनाई गई है, ना कि वेट गेन के लिए। एंड अगर आपको मॉडिकेयर प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं वेट गेन के लिए तो आप कुछ और ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वेल प्रोटीन क्रेस्ट एंड मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एलोवेरा जूस, वेल फाइबर एक्सेट्रा। एंड अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट रेंज है, इसके अंदर है कई सारे प्रोडक्ट। एंड कई सारे का मतलब है 4 प्रोडक्ट्स। आज के इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक। ये कई सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। एंड बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें है वे प्रोटीन, कैसीन, फाइबर्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड नेचुरल स्वीटनर्स। मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक एक लो कैलोरी प्रोटीन रिच शेक है जो कि आपकी कैलोरी इंटेक का ध्यान रखते हुए बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड अब आपको पता है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, पर्टिकुलरली या आपके वेट लॉस के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो कि डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। पर ये डाइजेस्ट करने में ईजी क्यों होता है, अगर हमें ये जानना है तो उससे पहले हमें जानना होगा कि ये बनता कैसे है। वे प्रोटीन प्राइमरीली गाय के दूध से बनता है, बट ये स्पेसिफिकली चीज़ प्रोडक्शन के दौरान चीज़ से सेपरेट होता है लिक्विड वे। ये उस लिक्विड वे से बनता है। इस लिक्विड वे का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इसे वे प्रोटीन पाउडर में कन्वर्ट करा जाता है। एंड इस प्रोसेस के दौरान लिक्विड वे को आइसोलेट एंड कंसनट्रेट करता है। एंड इस प्रोसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में। इसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी भी तो यही करेगी, वो उस प्रोटीन पाउडर को ब्रेक डाउन करेगी एसेंशियल चीज़ों में, जैसे कि अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा। एंड अगर ये ऑलरेडी पार्शियली ब्रोकन डाउन होगा तो बॉडी को उतना ब्रेक डाउन करना ही नहीं होगा एंड वो उसे इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड इसे इजीली डाइजेस्ट करने का एक और कारण है, वो ये है कि जो दूसरे प्रोटीन पाउडर होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट वे प्रोटीन पाउडर के कंपैरिजन में रिलेटिवली हाई होता है। एंड वे प्रोटीन पाउडर में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट लो होने की वजह से बॉडी के लिए इसे डाइजेस्ट करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो बनाते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड अगर कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट लो होगा तो बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट एंड ईजी हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है एंड ये डाइजेशन में इजी क्यों होता है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। वे प्रोटीन के कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, मसल्स को रिपेयर करता है, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर एंड बोन हेल्थ को बूस्ट करता है एंड साथ ही में इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर अब बात आती है कि वे प्रोटीन हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी शेप के मेंटेनेंस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि ये दी शेप शिफ्ट रेंज है, ये हमारी बॉडी शेप के लिए है, ना कि हमारी बॉडी हेल्थ के लिए। तो इसे इस न्यूट्रिशनल शेक में क्यों ऐड करा गया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वे प्रोटीन हमारी बॉडी शेप के लिए कैसे बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। वे प्रोटीन वेट लॉस में प्राइमरीली असिस्ट करता है हमारी सैटिस्फैक्टी को इंक्रीज करके। अभी सैटिस्फैक्टी क्या है,
तो सटाइटी होती है द फीलिंग ऑफ फुलनेस और सेटिस्फैक्शन आफ्टर ईटिंग फूड, यानी खाना खाने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलती है कि भाई अब तो हमारा पेट भर चुका है, मेरे से और नहीं खाया जाएगा। तो ये जो फीलिंग होती है ये होती है सटाइटी। एंड अगर हमारी सटाइटी इंक्रीज हो गई है तो हमें कम खाना खाने के बाद ही पेट भरा भरा लगेगा एंड हम और खाना नहीं खाएंगे, हम और कैलोरीज इंटेक नहीं करेंगे, जो कि वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है कि जो वे प्रोटीन होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? तो उसके लिए हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को रिफर करता है उन केमिकल प्रोसेसेस को जिसमें हमने जो फूड और ड्रिंक कंज्यूम करा है बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये जो प्रोसेस है ये लिटरली हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है। ये सांस लेने से लेकर दिल के धड़कने तक एंड हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। अगर मैं अपना हाथ इस तरह से हिला पा रही हूँ या मैं बोल पा रही हूँ, जो भी मूवमेंट वो कर रही है मेरी बॉडी, वो सब इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो मुझे एनर्जी मिली है उसकी वजह से हो पा रहा है। एंड मेटाबॉलिज्म डाइजेशन के प्रोसेस के लिए भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन अब बात आती है कि मेटाबॉलिज्म का बूस्ट होना और वेट लॉस होने का क्या रिलेशन है। तो जब मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट होता है तो हमारा जो कैलोरी बर्न होने का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हमें जिस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि हम जितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, जितना हम खाना खा रहे हैं और उससे जितनी हमें कैलोरीज मिल रही है उसका अमाउंट कम होना चाहिए उस कैलोरी बर्न करने के अमाउंट से। हमने जितनी कैलोरी बर्न करी है उसके अमाउंट से। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वेट लॉस नहीं होगा एंड ये उल्टा वेट गेन में हेल्प करता है कैलोरी इंटेक के अमाउंट को इंक्रीज करना, ठीक है। तो अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको अपना कैलोरी बर्न करने का अमाउंट इंक्रीज करना होगा एंड मेटाबॉलिज्म का बूस्ट होना इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। हमने वे प्रोटीन कंज्यूम करा, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया, हम कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं और इंटेक भी हम कम कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस हो गया एंड कंप्लीट। बट नहीं, इन सब का एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि अगर हम बहुत ही कम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं एंड ज़्यादा ही बर्न कर रहे हैं, लाइक एक्सेसिवली कैलोरी बर्न कर रहे हैं पुअर मैनेजमेंट के साथ, तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं कैलोरी डिफिसिट। एंड इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं जो कि हमारी बॉडी को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लोड मेटाबॉलिज्म एंड इरिटेबिलिटी, इम्प्रॉपर स्लीप, फैटीग एटसेट्रा चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एंड इसीलिए अगर हम मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहे हैं एंड कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कैलोरी इंटेक के अमाउंट को भी बैलेंस्ड रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैलोरी बर्न कर रहे हो उतनी ही इंटेक कर लो, ये वाला बैलेंस नहीं। हम कह रहे हैं कि आप जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो तो आप इतनी कैलोरी इंटेक कर लो, लेकिन इतनी भी मत करो कि आपको कैलोरी डिफिसिट वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कैसीन के बारे में। कैसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग डेयरी प्रोटीन है जिसके हैं सेवरल बेनिफिट्स। ये हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, अमीनो एसिड्स को सस्टेनली रिलीज करता है यानी भरपूर मात्रा में रिलीज करता है, जिससे हमारा मसल ब्रेकडाउन भी रिड्यूस हो जाता है। ये हमारी मसल ग्रोथ एंड रिकवरी के लिए बेनिफिशियल है एंड इन्हीं के साथ साथ ये हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। एंड अगेन ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना इक्वल्स टू वेट लॉस, तो ये हमारी वेट लॉस के लिए भी बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि इस प्रोडक्ट में ऐड करे गए हैं, जैसे कि फाइबर्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड नेचुरल स्वीटनर्स। फाइबर्स जैसे कि सीलियम हस्क एंड ओट्स एटसेट्रा इसमें ऐड करे गए हैं जो कि हमें फुलनेस प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर आते हैं एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं एंड साथ ही में हेल्दी वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया, फ्रुक्टोज एटसेट्रा। नेचुरल स्वीटनर्स लो कैलोरी एंड डायबिटिक फ्रेंडली होते हैं, ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं एंड इवन पैंक्रियाटिक कैंसर तक को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही में जो लोग हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक होते हैं
हाइपरटेंशन होता है हाई बीपी। सो जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं उन्हें और डायबिटिक लोगों को नेचुरल स्वीटनर्स ही कंज्यूम करने चाहिए एंड शुगर को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना चाहिए नेचुरल स्वीटनर्स से। तो अब आपको पता चल गया है कि नेचुरल स्वीटनर्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अब से शुगर को रिप्लेस कर दें नेचुरल स्वीटनर्स के साथ। एंड मॉडी केयर में भी एक नेचुरल स्वीटनर प्रोडक्ट है स्टीविया, तो आप उसे आज से ही कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम जल्दी से ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट रेंज के दूसरे अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।